तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो हमारा आउटडोर होता है इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। आपने कॉपी में लिख लिया है ना कौन कौन सा पार्ट होता है, फिगर भी बना लिए हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हो चुकी है कौन पार्ट क्या होता है, लेकिन देख लेंगे तो फुल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं, पहले स्टार्ट करिए। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, वायर जंक्शन। लाइए कॉपी दीजिए, दिखाएं बारी बारी से। सबसे पहला हमारा वायर जंक्शन। तो वायर जंक्शन कहाँ है, ये है, देख रहे हैं ना, जो कि इनडोर आउटडोर के बीच में जो केबल लगा रहता है वो केबल यहीं पे ला के जोड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि ये वायर जंक्शन है, यहाँ जोड़ा जाता है। कंप्रेशर, ये हमारा कंप्रेशर है, ये थोड़ा इधर करते हैं, देखिए दिख रहा है सबको सही से। तो यहाँ पे फिगर भी बनाए हैं ना, थोड़ा सा पकड़िए, बताएं थोड़ा सा। हाँ बस फिगर बनाए, उसमें क्या है, ये पिन है जिसमें सप्लाई दी जाती है। फिर उसके बाद एक सक्शन पंप यहाँ पे हमारे पास है ना, 1 मीटर बोले थे। और फिर ये हमारा कंप्रेसर जो डिस्चार्ज लाइन, देखिए पतली जो लाइन होती है डिस्चार्ज होती है जिसमें गैस फेंकता है, और ये जो है मोटी वाली वो सक्शन लाइन है, इधर से गैस खींचता है। आ रहा समझ में ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, कंप्रेसर के बाद क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, ये फिगर बनाया था ना, फिगर इसी बना था, उसमें फ़ैन भी लगा था कि हाँ भाई ये कंडेंसर है। तो ये कंडेंसर काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है, अभी लिखाया गया ना कि गैस को, वाष्प गैस को द्रव में बदलना, मतलब गर्म गैस को ठंडा करना। ठीक है, तो ये कहाँ लगा होता है, ये भी लिखवाया गया है। ये लगा होता है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे, इसका इनपुट, और इसके आउटपुट पे लगा होता है फिल्टर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें फ़िल्टर नहीं लगाई है कंपनी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एसी की किसी एसी में ना फ़िल्टर नहीं लगाती है। फिल्टर लगा कहाँ होता है, ये यहाँ पे कैलफेरी के इनपुट पे और कंडेंसर के आउटपुट पे हमारा फिल्टर लगा रहता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं सब में नहीं, ज़्यादातर में लगा रहता है, मतलब 90% में लगा होता है, 10% में फिल्टर नहीं लगा होता है। यहीं पे लगा रहता है, यहाँ लगता है। ठीक है, फिर फिल्टर काम क्या होता है, गैस को बताइए, आप लोग बताइए ना, गैस को छानना। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद ये क्या हमारा है, कैपिलरी। इसका काम क्या होगा, गैस की स्पीड को स्लो करना। ये स्लो इसलिए कराया जा रहा है, को समझिएगा। अगर हम लोग ये कैपिलरी ना लगा के मोटी पाइप यहीं जोड़ देते हैं तब भी गैस बात जाती है आगे, लेकिन नुकसान क्या होता है, कंप्रेसर से बहुत तेज़ी से गैस अंदर जाती है कंडेंसर में, और बहुत तेज़ी से आगे चली जाती है इवापोरेटर में। ये जो गर्म गैस है ना, कूलिंग इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये जो फ़ैन लगा है ये इसकी हीटिंग को निकाल रहा है, और जब ये कैपिलरी लगी तो थोड़ा यहाँ स्पीड स्लो हो रही है ना गैस की, और अगर कैपिलरी नहीं रहेगी डायरेक्टली गैस जाएगी कहाँ, इंडोर में। तो जो गर्म गैस कुछ गर्म जाए कुछ ठंडी जाएगी, जिससे कूलिंग अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए कैपिलरी लगाई जाती है ताकि यहाँ पे गैस की स्पीड स्लो हो, तो फिर यहाँ थोड़ा देर तक रुके, ठहरे, फिर धीरे धीरे आगे जाए, जिससे कि वो अच्छी तरह हाँ ठंडी होकर निकले। फिर जब ठंडी होकर निकलती है यहाँ पे, और ठंडी कैसे होती है, ये हमारा फ़ैन चलता रहता है, और फ़ैन चलता है तो क्या करता है, यहाँ से हवा खींचता है और आगे फेंकता है। तो ये हवा जब जो ठंडी हवा इससे टकराएगी तो उसी गर्मी को निकाल लेगी, खींच लेगी, और फिर बाहर निकल लेगी। इस तरीके से अंदर जो गैस है, गर्म गैस, वाष्प गैस, वो ठंडी गैस में, मतलब कि द्रव गैस में बदल जाती है। तो यहाँ से कहते हैं काम ही समझ लिए हम लोग। अब उसके बाद ये कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है इवापोरेटर के इनपुट पर। तो इवापोरेटर यहाँ तो है नहीं, इवापोरेटर वहाँ इंडोर में है। तो लेकिन ये इनपुट पे ही लगेगा ना, इवापोरेटर का आउटपुट लगा नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पाइप जोड़ेंगे, मोटी वाली पाइप, जो सक्शन पाइप बोलते हैं, सक्शन वाल पे। ये देखिए सक्शन वाल पे, तो पाइप के जरिए से फिर इंडोर में जाकर जुड़ेगा। तो सक्शन, अब इसके बाद क्या है तो हम जान गए, कैपिलरी के बाद क्या है, ये सक्शन वाल्व है ना, कैपिलरी। तो ये हो गया कैपिलरी, खत्म करिए, स्टार्ट करिए, हो गया। अब कैपिलरी के बाद हमारा है कंडेंसर फैन मोटर। तो यही देखिए कंडेंसर फैन मोटर है, जिसके बारे में कई बार अभी आपको बताया। तो यही है ना कंडेंसर फैन मोटर। इसके ऊपर क्या लगा होता है, कंडेंसर फैन। जब ये चलता है तो क्या होता है कि ये इधर से हवा को खींचकर आगे फेंकता है, जिससे कि कंडेंसर पे हवा पड़ने की वजह से हवा ठंडी होती है, कंडेंसर गर्म होता है। तो फिर क्या होता है कि उसकी गर्मी को खींचकर कंडेंसर की हवा बाहर निकल जाती है, जिससे कि वाष्प गैस द्रव में। अगर कभी ये कंडेंसर फैन मोटर ख़राब हो जाए तो आपकी एसी कूलिंग नहीं कर सकती, गैस चलाने के बाद भी, चलने के बाद भी कूलिंग। क्यों? क्योंकि वाष्प द्रव में चेंज नहीं हो पाएगा, तो कंप्रेसर हीट होगा। गर्म गैस जब ठंडी में नहीं बदलेगी तो ये हीट होगा, फिर ट्रिप मार जाएगा। 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट चलेगा, फिर ट्रिप मार जाएगा, कूलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा कंडेंसर फैन मोटर। उसके बाद क्या है, कैपेसिटर है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर लिखा है थोड़ा किसी यहाँ पे, इस बार इसी में इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए। ये हमारे पास दूसरा आउटडोर है। तो यहाँ पे ये देखिए कैपेसिटर है। इसका काम क्या होता है, कंप्रेसर को पावर देना, मतलब कि
विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर कंप्रेसर को देना, जैसे कि काम करता है। फैन के लिए देखिए अलग से लगाया है, किसी में एक ही कैपेसिटर में 2 रहते हैं, एक फैन का और एक कंप्रेसर का। तो यहाँ पे फैन का अलग है और ये कंप्रेसर का ये बड़ा वाला अलग है। तो इसका काम होता है भरपूर मात्रा में विद्युत देना मोटर और कंप्रेसर को, जिससे अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर इनको निकाल दिया जाएगा ना मोटर चल पाएगा ना फैन चल पाएगा, ना कंप्रेसर चल पाएगा ना फैन चल पाएगा, क्योंकि विद्युत उनको पूरा मिल नहीं पाएगा। हो गया। इसके बाद क्या है हमारा सक्शन वाल्व। इधर लेकर ये सक्शन वाल्व को ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं से आप लोग गैस और सब चीज़ चार्ज करेंगे आप लोग। और स्प्लिट एसी में काफ़ी आसान रहता है, पाइप नहीं काटनी पड़ती है, कुछ नहीं करता है, यहीं से गैस चार्ज कर लेंगे। ये देखिए सक्शन वाल्व है और एक है डिस्चार्ज वाल्व, है ना, 2 वाल्व यहाँ पे है। सक्शन वाल्व पे कंप्रेसर का सक्शन लाइन जुड़ा होता है और डिस्चार्ज वाल्व पे ये डिस्चार्ज लाइन, मतलब ये कैपिलरी जुड़ी होती है, जो लास्ट में कैपिलरी है ये इस पर जुड़ी है, डिस्चार्ज लाइन पे जुड़ी होती है। सक्शन लाइन क्या काम करता है इसको समझिएगा। सक्शन लाइन में कई चीज़ें हैं, कई काम इसके हैं। एक तो इनडोर को आउटडोर से कनेक्ट करना, पाइप के जरिए से, वो मोटी पाइप यहाँ पे इसे कर लेंगे। और यहाँ पे एक देखिए पिन लगी, पतली पाइप है, मतलब इसका नाम क्या है, NRV भी कह सकते हैं, चार्जिंग लाइन भी कह सकते हैं। यहाँ से गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर भरते हैं, वैक्यूम करते हैं, ये सब काम यहाँ से करते हैं गैस चार्जिंग वाली लाइन से। और एक यहाँ पे देखिए लगा हुआ है वाल्व, एलन की वाल्व। एलन की हमारी होती है इस एल के आकार की इस तरीके की। तो जब गैस को लॉक करते हैं ना, रिस्टोर, देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, रिस्टोर क्यों करते हैं। इनडोर आउटडोर को एक पाइप के जरिए से जोड़ा गया है, हो सकता है किसी वजह से इनडोर को दूसरी जगह करना पड़े, आउटडोर को दूसरी जगह करना पड़े, तो गैस तो उड़ाना पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाल इसलिए लगाया है कि इस वाल के जरिए से ना सारे इनडोर की गैसों को खींच कर आउटडोर में भर दें, उसके बाद वाल लॉक कर दें। अब उधर गैस है नहीं ना, पाइप खोलेंगे तो क्या निकलेगी गैस, नहीं निकलेगी, तो हमारी गैस बच जाती है। ये देखिए एलन की है। और आपको बता दें पूरे स्प्लिट एसी में हमारी ये 2 एलनकियाँ प्रयोग सिर्फ होती हैं, एक होता है 4 नंबर और एक होता है 5 नंबर। mm में ये आता है 5 mm और 4 mm की। इसके अलावा कोई और यूज नहीं होता। दोनों को लेके जाना है, आपको पता नहीं ना कौन सा लगेगा, इसलिए दोनों लेके जाना है बस, इसके अलावा दूसरा नहीं लगता है। तो इसलिए लॉक करते हैं। लॉक करना समझ गए ना, लॉक कैसे करते हैं सब बताएंगे, लेकिन लॉक क्यों किया जाता है ये समझ गए अभी। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए एलन के जरिए से इसमें देखते हैं कितना नंबर लगता है, 5 नंबर, ये 5 नंबर लग गया। ये देखिए इस तरीके से देंगे तो फिर लॉक हो जाता है, वो कंप्रेसर चालू कर करना पड़ता है, लॉक बताएंगे आपको, फिर खोल लेते हैं इस तरीके से। फिर ये हो गया। उसके बाद हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, कापी में है डिस्चार्ज वाल्व। ये भी वही काम करता है, इनडोर और आउटडोर डोर के बीच में जो पाइप है उसको कनेक्ट करता है, मतलब वो देख ये काम यहाँ कर देगा। दूसरा यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ पे ये देखिए वाल जो है इसका वाल, मतलब जो एलन की खोलने कसने वाला वाल है, ये यही है जिससे गैस को लॉक करते समय इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये है, ये जब कैसे किया जाता है, खोला जाता है, कसा जाता है, कैसे लॉक किया जाता है, बाद में हम लोग सीखेंगे। पहले भी पार्ट के बारे में समझ रहे हैं ना, तो ये क्लियर हो गया। और कोई पार्ट इसमें होगा ना, मैग्नेटिक कंडक्टर, लास्ट है मैग्नेटिक कंडक्टर। और मैग्नेटिक कंडक्टर यहीं पे लगा होता है डायरेक्टली, जैसे जहाँ पे इंडोर में जहाँ पे न्यूट्रल फेस दिया जाता है ना, वहीं से सीधा उठा करके यहाँ मैग्नेटिक कंडक्टर के पास लाग जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो रिले का वायर होता है, रिले का, वो रिले वाला वायर कहाँ आता है, उसके जो ट्रांसफार्मर एक होता है छोटा सा, वहाँ पे आता है। 3 मिनट के बाद जब ट्रांसफार्मर सप्लाई वो देता है ना, तब जाकर मैग्नेटिक कंडक्टर स्टार्ट होता है। वो काम ये करता है, जब कभी लाइट तेज आ जाएगी तो मैग्नेटिक कंडक्टर ही खराब हो जाएगा, बाकी ये सारे पार्ट बच जाएंगे। एक जगह और इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कभी कभार इसका लोड काफ़ी ज़्यादा है, उसमें जो रिले वो उन्होंने वो लिखाइए। क्या लिया? एक काम तो जान के, लाइट तेज आएगी तो ख़राब हो जाएगा, हमारा सिस्टम बच जाएगा। एक रीजन और होता है लगाने का। क्या रीज़न है कि ये हमारा रिले छोटा सा है, इसका एम्पियर कितना जानते हैं, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर होता है। अगर कभी ये रिले कमज़ोर लगाया गया या फिर मतलब इसकी स्पीड इसके लोड को नहीं सह पा रहा है ये रिले, तो उस अवस्था में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक कंडक्टर, हम लोग नहीं, कंपनी वाले लगाते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर लगा देते हैं, ताकि इस रिले से सिर्फ उसके कॉयल को, जो आधे में से आधा भी एम्पियर ना हो, उसको सिर्फ ये दे, और बाकी डायरेक्टली वो वहाँ से कनेक्ट करे। मतलब कि जो मैग्नेटिक कंडक्टर है वो लाइए, दिखाइए मैग्नेटिक कंडक्टर भी दिखाइए थोड़ा, तो क्योंकि इसमें लगा रही है। देखिए यहाँ पे ये छिद्र दिया हुआ कसने के लिए, तो जिसमें रहता है उसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है। और फिर इस रिले से आता है, इस ट्रांसफार्मर देखिए छोटा सा इसमें आता है। जब 3 मिनट के बाद सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में पहुँच जाती है यहाँ से रिले से, तो फिर ये आगे सप्लाई बढ़ती है। सर हम मैग्नेटिक कंडक्टर किस लिए लगाते हैं सर? एक तरीका है, लाइट अगर तेज आ जाए तो ये ख़राब हो जाए मैग्नेट, और फिर ये सप्लाई रुक जाए,
किसी भी और किसी भी जिससे part कि में और कोई नुकसान पार्ट ख़राब ना हो। Yes. दूसरा रीज़न ये होता है कि ये जो हमारा रिले है, छोटा रिले है, ये हो सकता है कि इसके लोड को ना सह पाए। छोटा सा रिले है, 6 एम्पियर 7 एम्पियर का लोड है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये रिले से आउट करा के सिर्फ इसके इस कॉइल को देते हैं, सिर्फ कॉइल को। तो कॉइल में कितना लोड है ये, और फिर उसके बाद जो सप्लाई रहती है ना, डायरेक्टली जहाँ पे इंडोर में इन किया रहता है फेस इंटरवल, वही डायरेक्टली यहाँ पे इन कर देते हैं। ये तब तक वहाँ नहीं जाएगी जब तक ये रिले इसको सप्लाई नहीं देगा। जब रिले इस कॉइल को सप्लाई देगा, ये दोनों सट जाएगा आपस में जाके, और फिर ये आगे बढ़ जाएगी। बढ़ेगा। 3 ये मिनट दो के बाद तरीका, 3 मिनट के बाद ये सप्लाई देगा, 3 मिनट बाद ये सप्लाई आउट कराएगा, लेकिन रुकी रहेगी, आउट नहीं होगी। जब आउट होगी तब, जब ये इसको सप्लाई देगा तब आउट होगी। Yes. तो ये 2 तरीके हैं। इसको ये 2 वजह से लगाते हैं, 2 रीजन है अगर इसके। इसका और इसको कनेक्ट न किया जाए और वो चालू कर दिया जाए और सप्लाई न दे तो वो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी, जब Yes. जैसे इंडोर को सप्लाई मिलेगी ना, इसको भी मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम तक खड़ा रहेगा जब तक ये कॉइल ऑन नहीं होगा। Supply कॉइल on कब ऑन होगा? हाँ, ये जब सप्लाई देगा तब ये ऑन होगा, उसके बाद तब ये आगे बढ़ेगी सप्लाई। यस सर। तो यही काम होता है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक कंडक्टर लगाए। लेकिन ये सब नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 90% एसीओ में आपको मैग्नेटिक कंडक्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ 10% एसीओ में मैग्नेटिक कंडक्टर मिलेगा। डिवाइस का काम करता है। फिलहाल आपको बताया जाए कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं, सही है ख़राब है, ये सारी चीज़ बताई जाएगी, ताकि कभी मिल भी जाए तो कर लें उसको, बस खत्म। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके सर। कहीं कन्फ्यूजन पूछ लीजिए, कुछ कन्फ्यूजन कुछ है कुछ इसमें?